2026 में $100,000 कैसे कमाएं। एक बिगिनर ट्रेडिंग रोड मैप आपको मैं बता रहा हूँ, जिससे कि आप 2026 में $100,000 इजीली आप कमा सकते हो, अगर आप अच्छे से इस पे वर्क करते हो तो। अगर मैं तुमसे कहूँ, एक बिल्कुल नॉर्मल बंदा बिना डिग्री, बिना इनसाइडर टिप्स, सिर्फ एक साल में कितना कमाएगा? $100,000। तो क्या ये पॉसिबल है? आप सोचोगे कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो सरासर झूठ है, ये हो ही नहीं सकता। पर रुको, मैं बोल रहा हूँ कैसे पॉसिबल है। सपना नहीं, यहाँ पे सिस्टम काम करेगा, समझे? और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ से तुम्हारी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो सकती है। और एक ट्रेडर की बात बताता हूँ, जिसने लास्ट एक साल में उसने कमाए थे $150,000। यकीन नहीं हो रहा है ना? और मैं उसी का ही सबसे इजी एंड फास्टेस्ट रोड मैप बता रहा हूँ कि आप कैसे 2026 में एज ए बिगिनर भी, आप अगर अभी से आप उसके लिए तैयारी करो, तो साल के एंड तक आप एटलीस्ट 100K कमा सकते हो बहुत आराम से। कोई हाइप नहीं है, कोई फेक चीज़ें नहीं बताऊंगा, और सिर्फ रियलिटी बेस ही मैं यहाँ पे आपके साथ बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, पार्ट पार्ट बाय पार्ट आपको मैं चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? सबसे पहले आपको सच सुनना होगा, तो वो सच सुन लो। ट्रेडिंग से ना रोज़ पैसे नहीं बनते, आपको एक्सेप्ट करना होगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। लोग बोलेंगे कि रोज़ मैं 1000, 2000, 1500 रुपये कमा लेता हूँ, बट मैं आपको कहता हूँ ट्रेडिंग से रोज़ पैसा नहीं बनेगा। एक महीने में एक महीने में कोई भी करोड़पति नहीं बन सकता है, ये आप जान लो। कोई भी इंडिकेटर आपको पैसे कमा के नहीं दे सकता है। समझ रहे हो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? पैसों का गेम डिसिप्लिन से जीता जाता है, कोई भी इमोशन से नहीं। तो ये माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मैं आपका जितनी भी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, उस सारे झूठ को तोड़ रहा हूँ। और यही सच्चाई है कि रोज़ आप पैसे नहीं बना सकते, और एक महीने में आप कभी करोड़पति नहीं बन सकते, और इंडिकेटर को यूज करके भी आप एक ट्रेडर नहीं बन सकते, और ना ही आप पैसे कमा सकते हो। अब आगे चलते हैं, और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ पार्ट टू। पार्ट टू में आपको क्या करना है, आपको अपने जो भी आपके गोल्स आप बनाओगे ना, जैसे कि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसको हमें डिवाइड करना है 4 फेज में, कि पहले फेज में हमें क्या करना है, दूसरे फेज में हमें क्या करना है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। P1 मतलब फेज 1 आप समझ लो। पहले 1 से 3 महीने आपको किस पे काम करना है? फाउंडेशन पे काम करना है। बिना फाउंडेशन के घर नहीं बन सकता, वैसे ही बिना फाउंडेशन के आप ट्रेडिंग में टिक नहीं पाओगे। हमारा गोल क्या होना चाहिए, बताओ? थोड़ा सोचो, आपको मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ कि ट्रेडिंग में हमारा गोल क्या होना चाहिए एज अ बिगिनर। क्या हमारा गोल पैसा होना चाहिए? नहीं मेरे भाई, पैसे नहीं होना चाहिए। हमारा गोल है, पहले हमें अपना दिमाग को बनाना पड़ेगा। मतलब पहले हमें लर्निंग्स लेनी पड़ेगी। पहले 90 दिन, 90 डेज आपको पूरा तैयारी करना है, सीखने में पूरा ध्यान देना है। 1 रुपए भी आपको कमाने का नहीं सोचना है। जिस दिन आप पैसे कमाने का सोच दोगे ना एज ए बिगिनर, बिना सीखे, उस दिन समझ लेना आपने दुनिया का सबसे बड़ा गलती कर दिया इस इंडस्ट्री में आके। नहीं कमा सकते। 1 रुपए का भी कमाने का बारे में सोच लिया ना, तब आपको प्रेशर क्रिएट होगा कि मुझे पैसे कमाने हैं, पैसे कमाना। आप दिन भर यही सोचते रहोगे, तो तुम्हारा सिर्फ 4 काम है। ये 4 काम आपको हमेशा ध्यान में रखना है। वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, तो आप 1.25x पे आप देख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नॉर्मल में देखो, आप 1.25 स्पीड में देखो, कोई दिक्कत नहीं। बट स्किप करोगे तो बहुत ही नुकसान में जाओगे आप। तो पहला 4 काम क्या है?
मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आपको सीखना है सबसे पहले कि व्हाट इज़ मार्केट, मार्केट क्या है। आप जिस भी फील्ड में काम करोगे, इंडियन मार्केट हो चाहे वो ग्लोबल मार्केट में क्रिप्टो फॉरेक्स कुछ भी, आप जो भी करो उसको आपको समझना पड़ेगा कि वो मार्केट है क्या। सेकंड में, ट्रेडिंग में हम क्या देखते हैं, ट्रेडिंग में हम हमेशा एक चीज़ को देखते हैं सबसे पहले, वो है ट्रेंड। ट्रेंड क्या बुलिश है या ट्रेंड बियरिश है, ये दो चीज़ हम ज़रूर देखते हैं। तो सेकंड में हमें क्या काम करना है, डेली हमें देखना है कि ट्रेंड क्या होता है, बुलिश ट्रेंड है, साइडवेज है या फिर बियरिश ट्रेंड है। थर्ड पे हमें और क्या काम करना है, हमें रिस्क मैनेजमेंट को सीखना पड़ेगा। हो सकता है मेरा हैंड राइटिंग आपको समझना है, बट ट्राई करो मेरी आवाज़ सुन के आप इसको अच्छे से समझ सको, आप ही के लिए मैं ये कर रहा हूँ। और वीडियो को देखते देखते लाइक भी ज़रूर कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा, तो डू लाइक। और फोर्थ काम क्या है, लॉस को हम कैसे एक्सेप्ट करें। जो लोग लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं वो लोग ट्रेडिंग में टिक नहीं पाते हैं। तो हमेशा ये चार चीज़ों पे ही आपको काम करना है। मार्केट क्या है वो सीखना है, क्योंकि आप बिगिनर हो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सीखना जरूरी है। सेकंड में आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आपको नहीं आता, इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट कर देना, उसके बिहाफ पे मैं एक स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए मैं बना दूँगा। थर्ड है रिस्क मैनेजमेंट, ये क्या होता है वो आपको सीखना पड़ेगा, समझे। और फोर्थ है लॉस एक्सेप्ट करना, कितना आप मार्केट में लॉस ले सकते हो, कितना आप अफोर्ड कर सकते हो कि हाँ मैं इस ट्रेड पे 500 रुपये में लॉस कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, 600 कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अगर तुम यहाँ पे सरवाइव कर गए ये चार काम करते हुए, तो तुम आने वाले समय पे एक ट्रेडर बन जाओगे। बट 90% लोग यहाँ पे क्या होते हैं, फेल्ड हो जाते हैं ब्रो। पर आपको फेल्ड नहीं होना, आपको बनना है ट्रेडर। तो अभी हम लोग चलते हैं फेज 2। एंड तक देखना वीडियो बिना स्किप करके, 1.25 स्पीड पे आप प्ले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कि नेक्स्ट पहले तो हमने देख लिया कि 1 से 3 महीने में हमें क्या करना है, फिर चौथे महीने से लेके छठे महीने तक हमें किस पे काम करना है, हमें काम करना है स्किल्स पे, और छोटे छोटे पैसों पे काम करना है, स्मॉल मनी। बड़े पैसों पे हमें काम नहीं करना है। फेज 2 में हमें 4th मंथ से लेके 6th मंथ तक यही काम करना है। और हमारा इस 4th मंथ से लेके 6th मंथ में हमारा गोल क्या होना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए जो प्रोसेस है उसको हमें फॉलो करना है, प्रोसेस को हमेशा हमें फॉलो करना है। अब तुम डेमो से निकल जाओ मेरे भाई। पहले 3 महीने बढ़िया से डेमो किया, जितना करना था कर लिया, अब डेमो से निकल के स्मॉल मनी पे शिफ्ट हो जाओ, स्मॉल मनी पे शिफ्ट हो जाओ। अगर रियल कैपिटल डालने से आपको डर लग रहा है तो आप एक काम करना, आप फंडेड अकाउंट ले सकते हो, बहुत सस्ते में क्वालिटी फंडेड अकाउंट्स मिल जाते हैं। ये क्या होता है वो भी मैं आपको आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाएंगे, जिसमें कि आपको फंडेड अकाउंट के बारे में पता चलेगा। तो ये आपका अल्टरनेटिव रियल अकाउंट हो गया और ये आपका मेन रियल अकाउंट हो गया। तो आपको डेमो से निकल के रियल मनी पे शिफ्ट होना पड़ेगा। सिर्फ एक रूल याद रखना, और वो है आज कमाना नहीं है, आज कमाना नहीं है तो कब कमाना है ना। आज कमाना नहीं है तो कब कमाना है हमें। अगर आप आज के बाद समझोगे ना तो वो गलती होगा। आज काम करना है हमें, और काम क्या है, ट्रेडिंग को सीखना है, ट्रेडिंग को प्रैक्टिकली हमें करना है, आज हमें पैसे नहीं कमाना है। तो यहाँ से आप सीखोगे कि एंट्री, यहाँ से आप क्या सीखोगे, यहाँ से आप सीखोगे एंट्री कैसे लेंगे आप इस मार्केट में। सेकंड, आप उसके बाद क्या सोचोगे, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस लगाना, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना। बहुत सारे लोग होते हैं ट्रेड लेते हैं और स्टॉप लॉस जहाँ पे उन्होंने सेट कर रखा है उसको चेंज करते रहते हैं। और तीसरा क्या काम करना है, आपको ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। एक दिन में
आपने एक ट्रेड ले लिया, 2 ट्रेड ले लिया, मैक्सिमम 3 ट्रेड ले लिया, अब तीनों के 3 अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो आपको उस दिन ट्रेड को अवॉइड करना है। इससे क्या होगा, आपका ओवर ट्रेडिंग से आपका कंट्रोल आएगा, इससे आपका लॉसेस भी कम होंगे, स्टॉप लॉस को आप एक्सेप्ट कर रहे हो और आप एंट्री कर करके आपका हिम्मत बढ़ रहा है मार्केट में ऑर्डर प्लेस करने की। बहुत सारे लोग सीखने के बाद भी ऑर्डर डालने के लिए उनको डर लगता है। अब हम आगे बढ़ते हैं फेज़ 3 के और फेज़ 3 नेक्स्ट 7 मंथ से लेके 9 मंथ में आपको क्या करना है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। और इसमें हमारा गोल क्या होना चाहिए, इसमें हमारा गोल होना चाहिए कैपिटल को थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करना, बट हमें रिस्क सेम ही लेना है। आप पास्ट 1 मंथ से लेके 6 मंथ तक जितना भी आपने रिस्क साइज लिया हुआ था वही रिस्क साइज आपको 7 मंथ से लेके 9 मंथ तक आपको करना है। इससे आपका साइकोलॉजी खराब नहीं होगा, आप उस लॉस को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, और अभी आप पूरा रेडी हो चुके हो एक फंडेड अकाउंट को हैंडल करने में, क्योंकि आपने पिछले 6 महीने में आपने 3 महीने डेमो किया, उसके बाद आपने एक छोटे अमाउंट से अपने रियल पे आपने काम करना चालू किया। अब आपको 7 से 9 मंथ में आपको एक्चुअल में फंडेड पे आ ही जाना है। सोचो फंडेड क्यों बोल रहा हूँ, इसमें तुम ज़रा ध्यान से सोचोगे, इसमें तुम्हारा पैसा नहीं लग रहा है, इसमें कंपनी का पैसा लग रहा है। किसका? कंपनी का। प्रोफर्म कंपनीज होते हैं ना, उनके पैसे लग रहे हैं, तुम्हारा पैसा नहीं लग रहा है। पर इसमें प्रॉफिट, बड़ा जो प्रॉफिट निकल रहा है वो किसको मिल रहा है? वो आपको मिल रहा है मेरे भाई, आपको मिलेगा। पैसा किसके? प्रोफर्म्स के। आपने कितना इसमें इन्वेस्ट किया होगा? 3,000 रुपये खर्च किए होंगे, 5,000 रुपये खर्च किए होंगे, या फिर 10,000 रुपये, या फिर जितना भी आपके पास पैसा है उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोफर्म फंडेड अकाउंट ले लिया। जितना भी प्रॉफिट होगा वो स्प्लिट शेयरिंग 80% 90% जो भी रहता है वो आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे जो बंदा ट्रेडिंग कर रहा होगा ना वो इमोशनल नहीं होता, वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाता है। क्योंकि आप अगर इमोशनल बेस आप ट्रेडिंग करने लगोगे ना तो आप यहाँ पे लॉस करने वाले हो। पर आप एक मशीन की तरह, एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह आप काम करोगे ना तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, आपका प्रॉफिट होने लगेगा। फिर आते हैं फेज़ 4। अगेन मैं बोलूँगा भाई, आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस फेज़ पे आप पहुंच जाओगे 10 महीने से लेके 12 महीने तक आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना, और थोड़ा ही है और कुछ है नहीं ज़्यादा बताने के लिए। इसमें हमारा क्या गोल होना चाहिए? इसमें हमारा गोल है मंथली फिक्स्ड प्रॉफिट, जो कि आपका इनकम होगा। फिक्स्ड प्रॉफिट आपको लेना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि ये इस महीने मेरा ना $100 हुआ है, अगले महीने मैं $300 करूँगा। इस चक्कर में उनका क्या होता है, लॉस होता है। लास्ट 3 मंथ में, मतलब जो साल के जो आखिरी 3 महीने होंगे ना, लास्ट के जो 3 मंथ होंगे, इसी में ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक हीरो बन जाओगे। एक ट्रेडर हीरो से कम थोड़ी ना होता है, वो जितना स्ट्रगल करता है और कोई कर कर पाता है क्या? नहीं। आपको किस पे काम करना है? सेम सेटअप पे काम करनी है, आपको सेम रिस्क पे काम करना है जो आप पिछले 9 महीने से कर रहे थे, और सेम रूल्स पे आपको काम करने हैं। इससे हो सकता है तुम एक बोरिंग ट्रेडर बन जाओगे, मतलब एकदम बोर, कुछ नहीं, नो इमोशन, कुछ नहीं, बट एक फंडेड ट्रेडर आप बन जाओगे। अब समझते हैं पार्ट 3। मैंने पार्ट 1 तो आपको बता दिया, पार्ट 2 भी बता दिया। अब पार्ट 3 में क्या है आपको, क्या अब थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस पे हम थोड़ा चलते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स, गणित आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, है ना। $100,000 का एक मैथमेटिक्स में आपको बताने वाला हूँ। अगर $100,000 आपको करना है तो इसको अगर हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो ऑन एन एवरेज $8,000 से लेके $10,000 आपको मंथली आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है।
जो रूल्स मैंने ऊपर आपको बताए दोबारा से पीछे कर लेना और देख लेना वीडियो को, ठीक है। उस रूल्स को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रॉपर मैथ काम कर रहा है प्लस आपका डिसिप्लिन काम कर रहा है। आपके अंदर और इमोशन बचा नहीं, लॉस से आप डर नहीं रहे हो, आप प्रॉफिट कर रहे हो, प्रॉपर सेटअप 1:2 1:3 आप फॉलो कर रहे हो, समझे। अब बात करते हैं पार्ट 4 में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिंग में तुम्हारा दुश्मन कौन है पता है? मार्केट। ये मार्केट ही तुम्हारा एनिमी है। तुम्हें कोई कोई नहीं हरा सकता, ये मार्केट ही तुमको हरा सकता है। ऐसा हर किसी को लगता है, बट नहीं, तुम्हारा दुश्मन तुम खुद हो। क्योंकि हमारे हाथ में है ना कि हम आज ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे, मैं ओवर ट्रेडिंग करूंगा या नहीं करूंगा, और लॉस करूंगा कि नहीं, सब अपने ऊपर है। तो यहाँ पे मार्केट हमारा एनिमी नहीं है, असली एनिमी हम खुद हैं। हमें अपने आप को अपने से बचाना है, लालच से बचाना है, हमें अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा, अपना रिवेंज ट्रेडिंग वाला एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा, और जो लालच है जल्दी पैसा कमाने का, ये सारे आदतें हमें छोड़ने पड़ेंगे, तब जाके तुम ये सबको कंट्रोल कर सकते हो। और मार्केट तुम्हें एट द एंड क्या देगी? रिवॉर्ड। अगर ये सारी चीज़ों पे आपने वर्क कर लिया तो आपको पैसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम 2026 में सीरियसली ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो कमेंट कर देना यार, 2026 आई एम रेडी। ये कमेंट कर देना, मुझे पता चल जाएगा कि आप माइंडसेट स्ट्रांग बना के आप चल रहे हो और आप रेडी हो। और अपने ट्रेडर दोस्त के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। जहाँ समझ नहीं आएगा दोबारा देख लेना। कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना कि आपको किस रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो मैंने आपको पूरा रोड मैप मैंने आपको समझा दिया है। आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको लर्निंग्स करनी है, उसके बाद आपको बैक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको स्मॉल मनी में, जो कि आपका रियल कैश हो सकता है या फिर छोटा सा फंडेड अकाउंट हो सकता है, उस पर शिफ्ट होना है। उसके बाद आपको बड़े फंडेड पे शिफ्ट होना है, और उसके बाद मैथमेटिक्स के ज़रिए आपको क्या करना है? सारा इनकम को डिवाइड करते हुए चलना है, जिससे कि आप ऑन एन एवरेज हर महीने एक फिक्स इनकम या फिर आप प्रॉफिट में आप चलोगे। और इसी तरीके से आप एट द एंड $100,000 तक आप कमा सकते हो पूरे 12 महीने में। और इस प्रोसेस में आप सीख रहे हो, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि अब 12 महीने में आप क्या कर सकते हो। अब 12 महीने में आज आज जनवरी है, तो आप दिसंबर तक आप $100,000 आप कमा सकोगे या नहीं कमा सकते वो नहीं कह सकता। बट इस चीज़ को आप अगर अभी से फॉलो करना स्टार्ट करोगे और जनवरी से आप इसको अप्लाई करोगे, तो डेफिनेटली आप इसी साल के मिड से लेके एंड तक में, अगर आप $100,000 भी आप नहीं भी कमाओगे ना, मैं इतना कह सकता हूँ, आप $50,000 तक जरूर कमा सकते हो विद द हेल्प ऑफ फंडेड अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फंडेड अकाउंट होता क्या है, ये प्रोफॉर्म्स होते क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। और कौन सा प्रोफॉर्म्स पे आप अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने ट्रेडर दोस्त के साथ, लाइक भी कर देना, और भाई कमेंट कर दोगे तो मुझे और दिल से संतुष्टि मिलेगी कि हाँ मैं अपने भाइयों के लिए कुछ कर पाया हूँ। तो ये सारे रोड मैप को आपको फॉलो करते हुए रहना है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, सी या।